तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आज हम लोग कुछ वैसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ वैसा बात करेंगे जो बहुत कम लोग देखते हैं। बहुत लोग ये देखते हैं कि ये सिटी डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? तो डेवलप हो रहा है। पर ये सिटी डेवलप होने के पीछे क्या क्या कारण है वो किसी को दिखाई नहीं देता है। एक डेवलपिंग सिटी दिखता है सबको, एक डेवलप्ड सिटी दिखता है सबको, पर वो एक हस्तियों का चेहरा उन्हें बस दिखता है। पर उसके पीछे क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो नहीं दिखता है सबको। उसमें बस क्या ग्रेट ये पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, क्या बस सेलिब्रिटीज रहते हैं, क्या बस अमीर लोग रहते हैं, कि उस जगह को झेलते हुए कुछ गरीब लोग भी रहते हैं। आपको मुंबई नाम सुन के क्या याद आता होगा? ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो ये बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बस आपको दिख रहे हैं? क्या अंबानी ही आपको बस मुंबई में दिख रहे हैं? क्या बस बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फ्लैट्स बस आपको मुंबई में दिख रहे हैं? क्या ये स्लम एरियाज आपको नहीं दिखते? क्या है ये? ऐसा क्यों माना जाता है कि बस कोई एक पार्टिकुलर रीजन का नाम लेना है और उसमें हम लोग ये देखते हैं? हम लोग महाराष्ट्र को ही लेते हैं तो महाराष्ट्र में हमें क्या देखने को मिलता है? एक मुंबई, एक ग्रेट सिटी, ये हमें देखने को मिला। और अगर हम लोग बिहार को देखते हैं तो अगर हम लोग बिहार को देख रहे हैं तो हमें क्या देखते हैं? गांव, गरीब लोग, अनपढ़ लोग ना, यही हम लोग को समझ में आता है। अगर वही हम लोग पार्टिकुलर क्षेत्र को देखें, पटना को, तो एक डेवलपिंग सिटी देखने को मिलता है हमें। पर उस डेवलपिंग सिटी में क्या देखने को मिलता है? क्या हम लोग नहीं देखते? देखने को तो मिलता है कि वो डेवलप हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या नहीं देख रहे हैं? हम लोग ऐसा क्या नहीं देख रहे हैं जो वहाँ की एक पार्टिकुलर पर्सन देख रहा है? मैं कुछ दिन पहले पटना गया, सबका माइंडसेट, बस मेरे फैमिली में सबका माइंडसेट उसको डेवलप होता हुआ देखने को था कि यहाँ ब्रिज बन रहा है, यहाँ रोड बन रहा है, यहाँ हाईवे बन रहा है, वो देख रहे थे सब। कौन काम कर रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। वैसे ही सबका माइंडसेट है। मैंने बहुत लोगों से बात विचार किया, तब सबका माइंडसेट वही था, पटना कितना डेवलप हो रहा है, पटना कितना डेवलप हो रहा है। मुंबई के बारे में मैंने पूछा तो बोले मुंबई में तो बस सेलिब्रिटीज रहते हैं, ये सब। चेन्नई के बारे में पूछा तो सबको बस इडली डोसा सांभर याद आ जाता है। ये सब क्या माइंडसेट है कि एक जगह का पार्टिकुलर चीज देख के हम लोग समझ जाते हैं कि ये जगह वैसा ही है। मैंने पटना कहा तो आप लोग को डेवलपिंग पटना देखने को मिला। अगर मैं बिहार कहता तो आपको एक गरीब राज्य देखने को मिलता, एक बिछड़ा राज्य देखने को मिलता। अगर मैं झारखंड कहूँ तो आपको कोल इंडस्ट्री देखने को मिलता ना। अगर मैं महाराष्ट्र कहूँ तो आपको फिल्म सिटी ऑफ इंडिया देखने को मिलता। अगर यही मैं यूपी कहूँ तो आपको राम मंदिर देखने को मिलता ना। अगर मैं उत्तराखंड कहूँ तो आपको देहरादून देखने को अगर मैं हिमाचल प्रदेश कहूँ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलती। अगर मैं सिक्किम कहूँ तो आपको गैंगटॉक देखने को मिलता। लेकिन वहाँ के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट कहाँ गए? क्या बस एक बिहार में पटना ही है? दरभंगा भी तो इतना अच्छा है। जिसको हमारा मैथिल का क्षेत्र कहते हैं, दरभंगा, मधुबनी, वो सब कौन सा जगह है? समस्तीपुर तो दिल हुआ बिहार का, समस्तीपुर, वो भी तो कोई जगह है। मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगूसराय, ये सब भी तो कुछ जगह हैं। महाराष्ट्र में भी बस मुंबई थोड़ी है। महाराष्ट्र में ना मुंबई है, और एक मुंबई ही थोड़ी डेवलप्ड होगा वहाँ पे तो और सब सिटीज भी डेवलप होंगे ना। गोवा देखने पे आपको क्या समझ में आता है? बीचेस, ओनली बीच। बाकी गोवा में कैसा स्थिति है वो आपको नहीं दिखेगा। अगर आप लोग देहरादून ही जा रहे हैं तो देहरादून में आपको क्या देखने को मिलेगा? पहाड़ पहाड़ पहाड़, और वहाँ की कैसी स्थिति है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में जरूर आगे बने रहें कि आप एक डेवलपिंग एक सिटी को देख रहे हैं या एक डेवलप्ड सिटी को देख रहे हैं, या फिर आप एक स्टेट को देख रहे हैं तो आप एक डेवलप्ड स्टेट को देख रहे हैं और एक पिछड़े स्टेट को देख रहे हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। पहले ही ये बता दूं कि मैं ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी के विद्रोह में हूँ। ठीक, मैं ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अनसपोर्ट में हूँ। जो अभी पार्टियाँ चल रही हैं वही बहुत हैं, इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुझे बस अपने भारत का विकास चाहिए। मैं अपने भारत को डेवलप होता हुआ दिखना चाहता हूँ। जैसे यूएसए कहते रहते हैं कि यूएसए, कनाडा के लोग कहते हैं कि इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री।
या इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं सुनना है कि भारत एक विकसित होता हुआ देश है। मुझे सुनना है इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। भारत विकसित हो चुका है, हो रहा है, ये नहीं सुनना है, हो चुका है। मुझे लोगों से ये सुनना है भारत में क्या चल रहा है वो हम ही लोग जाने, वही बहुत बेहतर है। बाहर क्या सुनना है हमें, भारत विकसित हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो भारत को विकसित होने से रोक रही हैं। तो कृपया करके वो छोटे छोटे माइंडसेट्स को आप लोग हटा के चलेंगे तो भारत पक्का एक ना एक दिन विकसित होगा। तो हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब बहुत लोग कहते हैं कि तरह तरह के विचित्र धाराओं वाले लोग हैं कि वो बस सिटीज को देखकर एक स्टेट के बारे में मान लेते हैं, लेकिन वो एक सिटी के अंदर जाके नहीं देखते हैं कि वो सिटी में असलियत में हो क्या रहा है। जैसे कि हम लोग पटना को ही देखते हैं। पटना, हाँ मैं पटना से बहुत करीब हूँ, मैं समस्तीपुर में हूँ और मैं पटना जा सकता हूँ, वैसा तो हो चुका है। मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ की सरकार को, क्योंकि जैसे पहले के लोग पटना जाने के लिए सोचते थे कि अब पटना में गए हैं तो 5 घंटा जाम जरूर लगेगा, ये जाने के लिए सोचते थे। अब वो तुरंत में ही वो जगह जहाँ पे जाम लगता था वो तुरंत ही लॉक हो जाता है। मतलब वो तुरंत ही आप लोग आन जान कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे पापा ने बताया कि जहाँ पे लोग 5 घंटा वेट करते थे जाम से हटने के लिए, 5-6 घंटा, वहाँ पे तो हम लोग 1-2 मिनट में ही पार कर दिए। ये सीन बहुत अच्छा हुआ है पटना में, लेकिन हम लोग अब क्या देख रहे हैं, उसको डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, ठीक। लेकिन उसके पीछे, डेवलप होने के पीछे कितने कारण है पता है आपको? एक तो मिनिस्ट्रीज़ के जो प्रॉब्लम है वो अलग प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्रीज़ को तो अलग रख देते हैं, क्योंकि वे लोग ऑफिशियली बैठ के वो काम कर रहे हैं। वहाँ के मजदूरों में क्या बीत रही होगी गर्मी के कारण। मैं पटना में ये 1 घंटा बाहर घूमा हुआ हूँगा पैदल, तो उसमें 10 मिनट में तो गर्मी से छटपट्टी उठ गई कि कितना गर्म है, कितना गर्म है, कितना गर्म है। 40 डिग्री टेम्परेचर था उस समय पटना का। उसमें तो लग रहा था कि कितना गर्म है, और लोग उस गर्मी में काम कर रहे हैं। कुछ उनको भी देखना चाहिए, कुछ उनके भी हेल्थ पे हम लोग को सपोर्ट देना चाहिए। ये नहीं कि बस हम लोग अपना देख लें और दूसरे का छोड़ दें। अभी मैं पटना घूमा हूँ तो सब जगह एसी लगा हुआ है, हर एक जगह। किस बिल्डिंग में मुझे एसी ना दिखा, हाँ दिखा ना, किस बिल्डिंग में नहीं दिखा वो भी बता देता हूँ। जो एकदम स्लम एरिया थी वहाँ पे मुझे एसी दिख ही नहीं रही थी। क्यों? मुंबई में ही आप लोग देखिए ना, आप लोग को क्या दिखता है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन ये एरिया जो ये स्लम एरियाज है वो तो आपको नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा माइंडसेट है? इनके चेहरों पे मुस्कान तो देखिए आप, क्या ये लोग नहीं हंस रहे हैं? लेकिन आपको इनकी हंसी देख के बहुत अच्छा लगता है। इनकी जैसी आपको हंसी दिखती है तो आप लोग फोटो खींचने लगते हैं, पर इनकी हंसी, ये कौन है? क्या ये इंसान नहीं है? ये जो चेहरा आपको अभी दिख रहा है, ये हंसती हुई चेहरा जो आपको दिख रहा है, हंसता हुआ चेहरा, क्या ये इंसान नहीं है? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भारत को विकसित करूं। मैं नहीं कर सकता भारत को विकसित, आप लोग मेरे साथ रहेंगे तब मैं भारत को विकसित कर सकता हूं। बस छोटी छोटी चीजों के कारण भारत विकसित नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीजों के कारण। ट्रैफिक जैम, बहुत लोग बोलते हैं ट्रैफिक जाम लग गया, ट्रैफिक जाम लग गया। कारण क्या है ट्रैफिक जाम का? रोड तो इतने बन रहे हैं भारत में कि गिनने के लिए कोई बैठेगा तब भी नहीं गिन पाएगा, पर ट्रैफिक जाम लग कहाँ रहा है? ऐसा कौन सा दिक्कत आ गया जो ट्रैफिक जाम लग रहा है? तो वो बस हमारी माइंडसेट, हम लोग छोटी माइंडसेट रख रहे हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम लग रहा है। अगर हम लोग वही बड़ी माइंडसेट रखेंगे, जैसे यूएसए कनाडा के लोग रख रहे हैं, तो वो लोग कि जैसे हम लोग अगर माइंडसेट रखेंगे तो हम लोग में कभी जाम का परिस्थिति ही नहीं लगेगा। तो आप बोलेंगे कैसे नहीं लगेगा? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक दुकान ही बना लेते हैं, तब उस दुकान के अंदर अपना सामान रखते हैं, मॉल के अंदर ही अपना सब्जी बेचते हैं। ये तो देखें आप लोग, एक पार्किंग लॉट पूरा बनाए हुए हैं, ये तो देख रहे हैं। पर आप लोग बोलेंगे अब जो गरीब व्यक्ति हैं वो कहाँ से लाएंगे पूरा एक मॉल बना के? अपना सब्जी मॉल में कैसे बेचेंगे? मॉल वाले तो कपड़ा बेच के कुछ बेचते ही नहीं है, कपड़ा और ब्रांडेड आइटम्स छोड़ के कुछ बेचते ही नहीं है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो अगर हम लोग एक साइड किसी नौकरी को खा रहे हैं तो एक साइड दूसरा नौकरी आ भी रहा है, ठीक।
अगर हम लोग किसी का नौकरी खा रहे हैं, जैसे कि कोई रोड पे ही कुछ कपड़े बेच रहा है, माना कि वो ब्रांडेड कपड़े नहीं है, ठीक, रोड पे भी वो कपड़े बेच रहा है, अगर वही कपड़े अनब्रांडेड कपड़े उनको हम लोग मॉल में लगा दें, मॉल में भी वैसे तो ब्रांडेड रहते नहीं हैं, जैसे नॉर्मल मॉल्स हो गए हैं जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, उसमें उतने तो ब्रांडेड कपड़े होते नहीं हैं। अब मैं एक पार्टिकुलर मॉल का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत तरह तरह के मॉल होते हैं, ठीक, जहाँ पे आपको 100 का भी कपड़ा देखने को मिलता है, 5 रुपये का भी कपड़ा देखने को मिलता है। जैसे ही 100 का कपड़ा वो रोड पे बेच रहा है, वैसे ही उसको अगर हम लोग शोरूम ये मॉल में बेचेंगे, उसी व्यक्ति को काम कराने दे देंगे मॉल में, तो उसका भी घर बार चलेगा और हम लोग किसी का नौकरी भी नहीं खा रहे हैं। और जहाँ वो अकेला बेच रहा है वहाँ हम लोग 2 लोगों को बेच देंगे, 2 लोगों को बेचने में काम लगा देंगे, वहाँ पे तो नौकरी भी बढ़ा। जाम का तो ये प्रॉब्लम है। अब फ्लाईओवर्स हम लोग बनाते हैं, मैंने पटना में देखा कि बस फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बस फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। क्या हो रहा है फ्लाईओवर्स बन के, उसके नीचे का जगह रख के? वहाँ पे भी तो मैंने देखा कि बस ये लोग अपने सामान रख के बेच रहे हैं ना। ये भी आप लोग को देखने को मिला होगा पटना, अगर आप लोग गए होंगे तो। बहुत जगह मैंने गया, मैं बहुत जगह घुमा हुआ हूँ अभी तक के, मेरे ख्याल से मैं बहुत जगह घूम लिया हूँ। तो मैंने यूपी में देखा फ्लाईओवर्स बनाया है ना, तो यूपी के फ्लाईओवर्स के नीचे मैंने एक ऐसा जगह देखा, एक ऐसा पार्क देखा जहाँ पे चिड़िया सबका घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें चिड़िया रहते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, मैं वो सीन कैप्चर नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आप लोग जरूर जाइएगा यूपी, और कहाँ, तो अयोध्या साइड, अयोध्या, जब आप सीता रसोई साइड जाएंगे तो आपको वो फ्लाईओवर जरूर दिखेगा, ठीक। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग तो ये देख लिए कि वो एक बहुत बड़ी हस्तियों का जगह है, पर वहाँ के गरीब लोगों को नहीं देखे, हम लोग वहाँ पे काम करते हुए नहीं देखे। हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख लिए, उस बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग देख लिए, पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन बनाया नहीं देखे। मैं ही इस घर में जो रह रहा हूँ उसमें आप किसको देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, लेकिन इस घर को जिसने बनाया उसको आप लोगों ने नहीं देखा है। मैं ही यहाँ तक अभी पहुँचा हुआ हूँ, आप लोग मेरे को देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ वो तो आप लोग नहीं देखे। आप ही लोग के पेरेंट्स जो होंगे वो इतना काम करते हैं, वो इतना ऊपर तक गए हैं, आप लोगों ने वो देखा कि अभी आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनके समय में क्या चल रहा होगा आपने तो वो नहीं देखा। हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो इसी चीज को लेकर आगे सोच रहे हैं। यूएसए ने, ये चैटजीपीटी का जो सीईओ है, उसने कहा कि भारत कभी विकसित हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के सारे स्किल्ड इंजीनियर तो हमारे पास है, यानी यूएसए कनाडा में बैठे हुए हैं। आईआईटीएंस जितने भी निकलते हैं वो सब क्या करते हैं, कोई एमबीए में लग जाता है, तो कोई कुछ करने बैठ जाता है, या फिर कोई फॉरेन में ही चले जाता है। कुछ आईआईटीएंस बचते हैं तो वो कोई जॉब पकड़ लेते हैं, या तो बहुत कम है जो स्टार्टअप करते हैं। लेकिन यूएसए में ही देखिए, जो एमआईटी से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी नए स्टार्टअप करके वो हम लोग को फायदा दे रहे हैं, वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपने देश का जीडीपी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम ही लोग देखिए, कुछ भी, मेनली मैंने देखा यूट्यूब पर, कोई भी एक नॉर्मल सा कंटेंट भी डाल दो, बहुत अच्छा कंटेंट भी ना हो, बेकार कंटेंट, एकदम बेकार कंटेंट है वो, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन वो वैसे हाई लेवल पे जा रहा है जो एक फुल स्किल्ड पीपल भी नहीं जानते हो, उसको नहीं ले जा पा रहे हो। आप बोले कि ये क्या बोल रहा है ये। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा कि ऐसा में आप एक नॉर्मल लाइफ शूट कर दिए हैं और वो डाल दिए हैं, ठीक, नॉर्मल लाइफ, ये दोस्तों देखिए हमारे यहाँ ये खाना बना है, दोस्तों देखिए हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन एक व्यक्ति जो धूप में क्रिकेट खेल रहा है और वो अपना ब्लॉग भी बना के डाल रहा है, उसको कितना कम सपोर्ट मिल रहा है ना। एक व्यक्ति अपने घर में बैठ के 24 घंटों में काम करता है, 24 घंटे ही उस व्यक्ति के पास भी, लेकिन वो उसी में अपना स्कूल देख रहा है, वो अपना कॉलेज देख रहा है, वो अपना बिजनेस देख रहा है, वो अपना स्टार्टअप देख रहा है, वो अपना ये जहाँ पे वो काम कर रहा है वो देख रहा है, वो कहीं का एम्प्लॉय है वो देख रहा है। वो सब काम करते हुए भी आपके लिए वीडियो बना रहा है,
आपके लिए वो वीडियो डाल रहा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल रहा है, कोई तो कुछ आपके ये माइंड को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो डाल रहा है, कोई भारत को विकसित देखता हुआ देखने के लिए वीडियो डाल रहा है, तो कोई दूसरे लोगों को जागरूक करता हुआ वीडियो डाल रहा है। ये आप लोग नहीं देखेंगे ना, ये लोग जरूरी नहीं है। आप लोग अभी रोड पे चल रहे हैं, आप लोग अगर एक नॉर्मल रोड पे चले, एक विलेज के रोड पे चले, तो आप लोग को क्या दिखेगा? एकदम प्लेन रोड, गिट्टी उभरा उभरा ना, ऐसा क्यों? और यही आप लोग हाईवे पे चले तो एकदम चिकना, एकदम उड़ाते हुए गाड़ी ले जाएंगे आपको, ऐसा रोड रहता है। ऐसा क्यों? इसके भी कारण हैं, इसके भी फिजिक्स के कारण हैं ना। ये नहीं है कि गांव में वैसा रोड बना दिया गया है तो गांव विकसित नहीं है, और हाईवे पे वैसा रोड बना दिया गया है तो वैसे तो लग रहा है कि सिटी ही पूरा विकसित होगा ना, ऐसा समझ में आता है। पर वैसा तो बात होता नहीं है। फिजिक्स का यहाँ पे लॉ लग रहा है कि अगर गांव में तो बहुत ज़्यादा आपको ये क्या कहते हैं देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। एक छोटे रोड में ही इतना कितना, हाँ मेरे रूम जितना बड़ा रोड होगा, ये जिधर एक साइड से गाड़ी आ रही है, एक साइड से गाड़ी जा रही है, और दोनों साइड घर बने हुए हैं, ये देखने को मिलता है गांव में। लेकिन हाईवे एक खुला खेत है, उसके लिए रोड भिड़े, ये गाड़ी भिड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, गाड़ी फुल स्पीड में जा रही है, आगे कोई आने वाला नहीं है क्योंकि 2 लेन बनाया हुआ है। हमारे यहाँ क्या एक सिंगल है जिसमें आ भी रहा है, जा भी रहा है, कोई ठुका कोई बात नहीं ना। यही सेलिब्रिटी कोई ठुक गया, ओ माय गॉड सेलिब्रिटी ठुक गया भाई, ये क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप एक सेलिब्रिटी पे ध्यान दे रहे हैं, एक नॉर्मल पीपल पे नहीं दे रहे हैं? आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, मिडिल से भी नीचे एक क्लास होता है, एक पुअर क्लास व्यक्ति, आप एक पुअर क्लास व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं। आप बस अपनी एक उम्मीदों की सीढ़ी पे देख रहे हैं जिस तक आप पहुंच भी नहीं सकते हैं। क्या सेलिब्रिटीज तक सब पहुंच पाएंगे? और सेलिब्रिटीज तक पहुंच के भी क्या कर लेंगे? क्या सेलिब्रिटी उसका खान पान दे रहा है? जो उसके यहाँ काम कर रहा है वही ना, जो उसके यहाँ काम कर रहा है उसी को ना वो बस पैसा दे रहा है, और जो बस उनको उसको देख के खुश हो रहे हैं उसको पैसा मिल रहा है नहीं ना। तो यही सब माइंडसेट है। यही वीडियो में मैंने बस आपको ये बताने का सोचा कि आप लोग बस एक फेज को देख रहे हैं, आप लोग एक बस हंसता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन उस हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना कठिनाई है वो नहीं देखते। मैं अगला वीडियो इसी बात पे बनाऊंगा कि असलियत में ऐसा क्या है जो लोग बस देख के खुश हो जाते हैं, और ऐसा क्या नहीं है जो लोग नहीं देखना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी सिटीज़ के बारे में आपको बताया अभी, पटना, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर हम लोग स्टेट ही लेके चले ना, तो पटना को तो हम लोग डेवलपिंग देख लिए, लेकिन अब हम लोग एक स्टेट लेके चले तो स्टेट में हम लोग क्या दिखते हैं? स्टेट में देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र को देखें तो फिल्म सिटी, और बिहार को देखें तो झोपड़पट्टी ना, ऐसा नहीं है। और यही हम लोग पटना को और मुंबई को कंपेयर करें तो मुंबई में क्या देखने को मिलता है हम लोग को? एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड, अच्छे अच्छे रोड, एकदम मस्त माहौल, यही ना। लेकिन स्लम एरिया में जाए उसके तो वो हंसते हुए चेहरे जो कैमरा देख के हंस देते हैं। सेलिब्रिटीज तो कभी कभी भाव भी नहीं देते हैं, लेकिन इतने सारे फोटोग्राफर्स उनके पीछे बस क्लिक क्लिक, और उनको उसी में पैसे मिल रहे हैं। और पटना की बात करें तो पटना भी अब मुंबई जैसा होने जा रहा है। हालांकि फिल्म सिटी नहीं बन रहा है, लेकिन पटना भी मुंबई जैसा होते जा रहा है। वहाँ पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे रोड देखने को मिल जाएंगे, कंकड़बाग, बहुत ऐसे ऐसे नामी जगह आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन असलियत में वहाँ क्या हो रहा है वैसा आपको नहीं ना दिखेगा, उसके स्लम एरिया आपको नहीं दिखेंगे। बहुत लोग, अधिकतर लोग बस वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ही जाएंगे, पर वो स्लम एरिया में कोई नहीं जाएगा। ठीक, आप गांव का नाम सुन के आपके मन में क्या बैठता होगा? एक खुला मैदान, खेत ही खेत, एक कच्ची रोड, झोपड़पट्टियाँ, और ना ही कुछ सुविधा। यही आपको गांव में देखने को मिलता होगा। और शहर, अच्छा रोड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर जगह सब कुछ जो चाहिए वो उस समय मिल जाएगा। ये सोचने को मिला ना आपको?
सब माइंडसेट बहुत अच्छी माइंडसेट नहीं होती हैं, यही हम लोग को डेवलप होने से रोकती हैं। यूएसए का ही सोच के हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक सब जगह सेम तरह की रोड, हायर एजुकेशंस, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सारी कंपनियां, यही देखने को मिलता है ना। उसकी क्या असलियत है वो हमें पता नहीं, पर वहाँ के लोगों को पता है ना। इसलिए भारत में बदलाव जरूरी है, और इसलिए बदलाव जरूरी है।